दुनिया का सबसे पहला टॉय स्टोर किसने खोला था? हैमलीज ने। और आपको बताऊं तो वहां से लेकर आज ये वर्ल्ड वाइड 160 से ज्यादा स्टोर्स ओपन कर चुके हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी टॉय चेन कंपनी भी बन चुके हैं और 18 से ज्यादा देशों में बिजनेस करते हैं। तो आज जानेंगे हैमलीज की सक्सेस, हैमलीज के फेलियर्स, हैमलीज की पूरी कहानी के बारे में और जानेंगे वो 3 स्ट्रेटजीज जिसके दम पे हैमलीज आज इतना बड़ा बना है। और यहाँ खत्म नहीं करेंगे बॉस, आपको साथ में ये भी बताऊंगा कैसे आप उन 3 स्ट्रेटजीज को अपने टॉय बिजनेस में या टॉय छोड़ो कोई भी बिजनेस में इंप्लीमेंट करके कैसे जबरदस्त ग्रोथ ले सकते हो। तो करेंगे पूरे धंधे की बात 1 on 1 इस पूरे वीडियो में। अपने 10 मिनट साइड में निकाल लो, बाकी शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो सबसे पहले हैमलीज की कहानी जानते हैं। तो बात है 1760 की, जब विलियम हैमली ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होकर लंदन आए और फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बिजनेस करने की सोची। तो फिर उन्होंने अपना पहला टॉय स्टोर ओपन किया नोआज आर्क के नाम से। और आपको मैं बताऊं तो ये नोआज आर्क दुनिया का सबसे पहला टॉय स्टोर था और इसके पास ओल्डेस्ट टॉय स्टोर का भी खिताब हासिल है। अब इनका टॉय स्टोर खोलने के पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल था, हाई क्वालिटी एंड यूनिक कलेक्शन जो और कहीं ना मिले। और बहुत जल्दी ये पॉपुलर भी हो गए क्योंकि इनका जो यूनिक कलेक्शन था वुडन टॉयज का और डॉल्स का, वो लंदन की एलिट फैमिलीज को या यूं बोले तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आने लगा। और इनका ध्यान कस्टमर्स को एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के पीछे था और यही रीजन है इनके स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। और फिर कस्टमर्स की भीड़ लगती गई, ये वायरल होते गए, ये फेमस होते गए और साल 1800 आते आते इन्होंने टॉयज को इम्पोर्ट करना भी शुरू कर दिया क्योंकि इनका मेन मकसद था हाई क्वालिटी देना और ऐसे प्रोडक्ट्स देना जो और कहीं ना मिले। तो अभी तक तो ये वही टॉयज बेच रहे थे जो लंदन में बन रहे थे, अब ये बाहर से टॉयज मंगाने लगे जैसे चाइना, यूएस और कनाडा वगैरह से। और ऐसे ही करते करते इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा इनोवेशंस भी किए, जैसे कंस्ट्रक्शन सेट्स को ऐड करना, एजुकेशनल टॉयज को ऐड करना या फिर बोर्ड गेम्स को इंट्रोड्यूस करना। और फिर धीरे धीरे करते करते इनके खिलौनों की चर्चा पूरे लंदन में होने लगी और फिर इन्होंने एक्सपैंड करने की सोची। और एक्सपैंड करते करते साल 1881 में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टॉय स्टोर ओपन कर दिया जो कि 7 फ्लोर्स का था लंदन की रेजेंट स्ट्रीट के ऊपर। और इस स्टोर की खास बात ये थी, इस स्टोर में 50,000 से भी ज्यादा खिलौने मौजूद थे और ये स्टोर इंस्टेंट हिट साबित हुआ। और फिर टाइम के साथ साथ हैमलीज इनोवेशन करता गया पर इन्होंने कभी भी अपनी कोर वैल्यू को नहीं छोड़ा, वो था ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। और उसके बाद इनका धंधा मजे से चलने लगा। लंदन में एक्सपैंड करने के बाद ये पूरे यूके में फैल गए और ऐसे करते करते चाइना, यूएसए, रशिया, कनाडा, सिंगापुर जैसे 18 देशों में फैल गए। फिर साल 2000 आते आते इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि अब आ गया था भाई साहब ई-कॉमर्स। कस्टमर्स का बाइंग एक्सपीरियंस चेंज हो रहा था। पहले लोग फिजिकल स्टोर्स पे जाके चीजें खरीदना पसंद करते थे लेकिन अब वो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लग चुके थे। तो सारे लोगों को लगने लगा कि भाई साहब अब हैमलीज का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। पर असल में हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। ई कॉमर्स इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। इन्होंने अपने स्टोर्स में इनोवेशन किए, इन्होंने अपनी एम्बियंस चेंज की, स्टोर्स के कलर्स वगैरह में मॉडिफिकेशन की, पोर्टफोलियो में मॉडिफिकेशन किया, कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम किया और आज देख लो भाई साहब हैमलीज कहां पहुंच चुका है। क्योंकि यार इनकी कोर वैल्यू यही थी, कस्टमर इनके स्टोर पे जाके जब खरीदता था तो उसको मजा आता था। और जब तक हैमलीज के पास ये डिफरेंशिएशन है, मुझे नहीं लगता हैमलीज के धंधे को कुछ होने वाला है। और अभी आज के टाइम की बात करूं तो ये 160 से ज्यादा स्टोर्स ओपन कर चुके हैं और वर्ल्ड वाइड 18 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। पर साल 2019 आते आते हैमलीज ने अपनी लेगेसी को अंबानीज के नाम कर दिया और हमारे मोटा भाई ने हैमलीज को 720 करोड़ रुपए में पूरा एक्वायर कर लिया। और अभी करंटली हैमलीज रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी है और अंबानी जी इसकी बागडोर को संभाल रहे हैं। और आपको बताऊं तो जब से ब्रांड हमारे मोटा भाई के पास आया ना, तब से नई नई बुलंदियों को छूता चला जा रहा है। पर अब मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या सवाल आ रहा होगा, यार इतने दशकों तक इन्होंने धंधा चला कैसे लिया? यहाँ तो लोगों के 5-10 साल में धंधे बंद हो जाते हैं। तो हैमलीज आज इतना बड़ा इस वजह से बन पाया क्योंकि इन्होंने इन 3 स्ट्रेटजीज को फॉलो किया। आओ एक एक करके समझते हैं। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। अब इसको भी हम 3 स्टेप्स में समझते हैं। देखो सबसे पहले तो उन्होंने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू किया। खिलौने एक ऐसी चीज है जो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में खराब हो जाती है, लेकिन उन्होंने हमेशा हाई क्वालिटी खिलौने बेचे जिससे खिलौने लंबे चलते थे। और क्योंकि खिलौने जल्दी खराब नहीं होते थे, अच्छी क्वालिटी के होते थे, तो लोग ज्यादा प्राइस पर भी इनको खरीदना पसंद करते थे। सेकंड स्टेप है यूनिकनेस। देखो बॉस, ये खिलौने ऐसे बेचते थे जो इधर उधर और कहीं नहीं मिलते थे। अब समझ लेते हैं इन्होंने यूनिकनेस को कैसे मेंटेन किया अपने खिलौनों के अंदर। वो ये लोग एक तो लिमिटेड एडिशन टॉयज रखते थे जो ऑलरेडी मार्केट में कम मात्रा में उपलब्ध होते थे। दूसरा ये लोग रिलेटेबल टॉयज रखते हैं, जैसे इन्होंने मिकी माउस के साथ कोलैब कर लिया या बारबी के साथ कोलैब कर लिया। तो जब भी बच्चा इनके स्टोर पे आएगा, खिलौने पे छपे हुए उस कैरेक्टर को देखेगा और अपने आप को उस कैरेक्टर से रिलेट करेगा। और क्योंकि वो उस कैरेक्टर से बेहद प्यार करता है, उसको बेहद पसंद करता है, तो अपने पेरेंट्स से जिद करेगा उस पर्टिकुलर खिलौने को खरीदने के लिए। और इस चीज के लिए उन्होंने डिजाइनर्स की टीम बैठा रखी है जिनका दिन रात काम ही यही है नए नए खिलौनों को इजाद करना। और इनके डिजाइनर लोग भी ठोक के बोलते हैं खिलौना ऐसा बनाएंगे जो और कहीं नहीं मिलेगा, हमारे खिलौने सबसे अलग दिखेंगे। थर्ड स्टेप है ये लोग एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। देखो हैमलीज का काम सिर्फ खिलौने बेचने का नहीं है, ये लोग एक्सपीरियंस सेल करते हैं, बच्चों को भी
और पेरेंट्स को भी। आप इनके स्टोर पे जाओगे तो आपको वहाँ पर चमकती धमकती बड़ी बड़ी डिस्प्लेस देखने को मिल जाएंगी, आपको लाइव शोज दिख जाएंगे, आपको स्टाफ दिख जाएगा जो काफ़ी वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। और ये लोग स्टोर का एम्बियंस भी बहुत तगड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बनाने का काम करेंगी। अब आ जाते हैं हेमलीज की दूसरी स्ट्रेटजी पे, और वो है ब्रांडिंग। देखो 18वीं सदी से ही हेमलीज का एक विशेष इतिहास रहा है। एक तो इनका इंटीरियर लंदन के रिच ट्रेडिशन की याद दिलाता है, बाकी इनका कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छा है। ये लोग अपने स्टाफ को टॉय एंजल्स करके बोलते हैं। ये टॉय एंजल्स हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आपको रिकमेंडेशन देने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, और पग पग पे आपके लिए एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करते हैं। बाकी इन्होंने मार्केटिंग के लिए सेलिब्रिटीज से तो प्रमोशन करवाया ही करवाया, लेकिन उन्होंने लंदन की रॉयल फैमिली तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि लंदन की रॉयल फैमिली से प्रमोशन करवाने के बाद जनता के मन में इनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा यार लंदन के शाही लोग जब इनका प्रमोशन कर रहे हैं, जब इनके खिलौने खरीद रहे हैं, मतलब इनमें कुछ तो बात होगी। अब बात करते हैं हेमलीज की तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में, और वो है एंगेजमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये लोग खिलौने कम और एक्सपीरियंस ज्यादा बेचते हैं। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो आप इनके स्टोर में गए, स्टोर में जगह जगह आपको खिलौने भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन कुछ खिलौने आपको खुले हुए मिलेंगे जिससे बच्चा जाके खेल सकता है। अब इससे बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि खिलौना खेलने में कैसा है, खिलौना खेलने के बाद फील कैसा होता है, और यही रीजन है बच्चा फिर बाद में जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि यार मुझे खिलौने दिला दो। बाकी इनके स्टोर पे आपको लाइव इवेंट, लाइव कॉन्सर्ट भी देखने को मिलेंगे, जिनमें कोई भी बच्चा जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी इनके स्टोर में बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जैसे किसी बच्चे ने कोई गेम का लेवल पार कर लिया या कोई गेम ही कंप्लीट कर लिया, तो उसके बदले ये लोग उसे रिवॉर्ड देते हैं। और तो और इनके कुछ टॉय एंजल्स स्टोर के बाहर खिलौने लेके खड़े रहते हैं और खेलते रहते हैं। अब इससे क्या होता है, आसपास से जाने वाले बच्चे देखकर अट्रैक्ट होते हैं, फिर ये टॉय एंजल्स उन बच्चों को अपने साथ बुला के खिलाने लगते हैं। फिर ये बोलते हैं मुन्ना बाबू ये तो एक खिलौना है, स्टोर के अंदर बहुत सारे खिलौने हैं, आओ स्टोर के अंदर चल के खेलता है। अब इससे बच्चा इन टॉय एंजल्स के साथ स्टोर के अंदर चला जाता है और स्टोर के अंदर पड़े हुए खिलौने से खेलने लगता है। और इतना सब होने के बाद तो आपको पता ही है बच्चा पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब वो रो रो के लड़ झगड़ के अपने माँ बाप को कन्विंस करता है कि यार मुझे खिलौना दिला दो, और मजबूरी में बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप को वो खिलौना उसे दिलाना ही पड़ता है। तो मेनली यही वो 3 स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से हेमलीज आज इतना बड़ा बन पाया। बाकी देखो सीखने के लायक तो हजारों बातें हैं, अगर मैं एक एक करके बताने लगा ना तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो मेन जो मुद्दा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात कि यार इन स्ट्रेटजीज को आप अपने टॉय बिजनेस में, या टॉय छोड़ो कोई भी बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे जबरदस्त ग्रोथ ले सकते हो। अब एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको हेमलीज से सीखनी चाहिए, वो है अंडरस्टैंडिंग योर कंज्यूमर। आपको अपने कंज्यूमर को समझना पड़ेगा कि आपका कंज्यूमर है कौन। देखो अगर पर्सनली हेमलीज की भी बात करें ना, तो ये पूरी दुनिया को अपने खिलौने बेचने नहीं निकले थे, इनको रिच और अमीर लोगों को ही अपने खिलौने बेचने थे। यही रीजन थी इन्होंने हाई क्वालिटी मेंटेन की और यूनिक प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया और एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज भी किया। यही रीजन है लोगों ने इनको एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया भी। तो आपको भी समझना पड़ेगा आपके बिजनेस में आपका कंज्यूमर है कौन, वो चाहता क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन क्या आपके पास है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, सब कुछ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ अगर आप फिगर आउट कर लेते हो अपने कंज्यूमर के बारे में, अपने कंज्यूमर को समझ जाते हो, अपने कंज्यूमर के माइंडसेट को, उसकी साइकोलॉजी को समझ जाते हो ना, तो आपका कंज्यूमर एक बार आपसे नहीं 10 बार आपसे माल खरीदेगा। दूसरी चीज है एक्सपीरियंस। आप कभी मॉल में जाना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शोरूम में, वहां पर आपको महंगे 1.5 2 लाख वाले फोन ऐसे ही टेबल पर पड़े हुए मिलेंगे, जिनको आप चला सकते हो, जिनमें आप गेम खेल सकते हो, जिनमें आप फोटो खींच सकते हो, मतलब उनका एक एक फीचर आप ट्राई कर सकते हो। कितनी भी देर खड़े रह के चलाओ, कुछ भी करो, आपको कोई आके रोकेगा टोकेगा नहीं। इसका रीजन जानते हो आप लोग, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये जानती है कि हमारा फोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन लोगों का ड्रीम जरूर है कि वो हमारा फोन हाथ में ले, उसे यूज करें, उसे चलाएं। तो ये कंपनीज क्या करती है, अपने महंगे महंगे फोन्स को डिस्प्ले पर आपके सामने पेश कर देती है। उससे क्या होता है, जब आप उन फोन्स को चलाते हो, पहले ही आपके मन में बना हुआ है अरे फोन बहुत महंगा है, मुझे लेना है, मेरा सपना है। फिर जब आप उसको जाके चलाओगे, उसको जाके फील करोगे, उसका कैमरा देखोगे, उसके फीचर्स देखोगे, तो आपके मन के अंदर का बच्चा उछलने लगेगा और आपको बार बार उस फोन को खरीदने की इच्छा जागेगी। और फिर कुछ लोग इसी चक्कर में, भले जेब में पैसा नहीं होगा, ईएमआई पे उस फोन को खरीद के लेके आ जाएंगे। क्योंकि देखो कंपनीज ने अपने फोन को 1-1.5 लाख की पोजीशन करके ऑलरेडी मार्केटिंग कर रखी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आपको एक्सपीरियंस भी दे दिया। अब इससे आपको उस फोन को खरीदने का चांस या उस फोन की एस्पिरेशन रखने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अब आपको भी यही देखना है कि कैसे आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स को एक्सपीरियंस दे सकते हो। भले आपका बिजनेस कोई भी हो, आप एक्सपीरियंस देने पे ध्यान दो। अगर आप एक्सपीरियंस दे पाओगे अपने कस्टमर्स को, और अगर आपके कस्टमर्स को आपके साथ या आपके स्टोर पे मजा आने लग गया ना, तो बॉस आपका धंधा चलने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे आप कस्टमर की लॉयल्टी को भी क्रिएट करोगे। वो कस्टमर हमेशा आपसे लॉयल रहेगा और बार बार आप ही से आके माल खरीदेगा। तीसरी चीज जो आप हेमलीज से सीख सकते हो वो है ब्रांडिंग एंड पोजीशन। देखो हेमलीज ने अपने आप को हमेशा एक रिच
ट्रेडिशनल और एक लग्जरी ब्रांड की तरह पोजीशन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने सेलिब्रिटीज से अपना प्रमोशन तो करवाया ही करवाया, साथ में इन्होंने लंदन की रॉयल फैमिली से भी प्रमोशन करवाया। इससे लोगों के दिमाग में इनकी एक अलग ही इमेज बन गई। मतलब यहाँ से एक चीज क्रिएट हो गई कि लंदन की रॉयल फैमिली इनका प्रमोशन कर रही है, मतलब यार इनमें कुछ तो बात है। तो लोगों के मन में यहाँ से क्यूरियोसिटी जागती है और इनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। यही रीजन है इनकी सेल्स होती है और ये रीजन है लोग आज इनको इतना जानते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आजकल के लोगों को अपने आप को किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट करने में बहुत मजा आता है। लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आईफोन खरीदने से उनकी इज्जत बढ़ेगी, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, समाज में रोला जमेगा, इसलिए लोग आईफोन खरीदते हैं। ये रीजन है, जेब में पैसा ना होने के बावजूद भी ईएमआई पे खरीद के लेके आ जाएंगे, लेकिन भाई साहब रोला तो जमाएंगे। तो कहने का मतलब, आपके प्रोडक्ट की अगर एक एस्पिरेशनल वैल्यू है, आपका कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ना, अगर आपने इस लेवल की ब्रांडिंग कर ली, अगर आपने अपने प्रोडक्ट इस लेवल का पोजीशन कर दिया, तो भाई साहब आपकी ग्रोथ होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, आपका प्रोडक्ट उसकी किस तरीके से हेल्प कर रहा है, फिर उस हिसाब से आपको ब्रांडिंग करनी है, उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है और आपको मार्केटिंग करनी है। फिर देखना आपका बिजनेस कैसे धूम धड़क्का करता है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही रोज बिजनेस से रिलेटेड चीजें मैं इस चैनल पर डिस्कस करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ कल आपको एक ऐसी दमदार और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।